एक्सरसाइज 4.2 से क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड व्हाई। आपको गिवन है एक इक्वेशन क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 1 में, वो गिवन है कि y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, ये इक्वेशन गिवन है और कह रहे हैं कि 3 आपको ऑप्शंस गिवन है। पहला ऑप्शन है यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। दूसरा क्या है, सेकंड ऑप्शन क्या है, ओनली टू सॉल्यूशन और थर्ड ऑप्शन आपको गिवन है, थर्ड ऑप्शन वो है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। अब इन तीनों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है और क्यों सही है ये आपको बताना है। तो जरा ध्यान से देखें, यहां पे जो इक्वेशन गिवन है वो है y इज इक्वल टू, देखिए क्या गिवन है, y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, ठीक है। ये इक्वेशन गिवन है ना। अब जरा ध्यान से समझिए कि x की वैल्यू अगर मैं 0 ले लूं, x की वैल्यू यहां पे अगर मैं 0 लूंगा तो y का कुछ वैल्यू आएगी, y इज इक्वल टू 3 इंटू 0 प्लस 5, तो y की वैल्यू यहां से क्या आ गई, 0 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 5, है ना, 5 के बराबर आ गई, कोई दिक्कत। y की वैल्यू क्या आ गई 5। x की वैल्यू, ठीक है, x की वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूं, 1, x की वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं तो y की वैल्यू अब मैं फाइंड आउट कर रहा हूं, ये तो मैंने फाइंड आउट किया जब x 0 था, है ना। अब x की वैल्यू मैंने 1 ली है, x की वैल्यू 1, और y की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूं तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 1, x की जगह 1 ले लिया, प्लस 5, 3 इंटू 1 इज 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई, है ना। इसी तरीके से अगर आप x की वैल्यू 2 ले लें, ध्यान से समझिएगा, अगर x की वैल्यू 2 लेंगे आप तो y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 5, है ना। x की जगह आपने 2 ले लिया तो y इज इक्वल टू 3 प्लस 2, 3 इंटू 2 प्लस 5, 6 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 11, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 11 आ गई। कहने का क्या मतलब है कि मैं x की कोई भी वैल्यू लूंगा, x की कोई भी वैल्यू लूंगा तो उसके करस्पॉन्डिंग y की कुछ वैल्यू आएगी या नहीं आएगी, बात समझ में आई। देखिए x 0 लिया तो y की वैल्यू 5 आ गई, x 1 लिया तो y की वैल्यू 8 आई, x 2 लिया तो y की वैल्यू 11 आई। आप बताइए x अगर 5 लेंगे तो y की कुछ वैल्यू आएगी, x 100 लेंगे तो y की कुछ वैल्यू आएगी, x 200, 300, 900, 1000, 1 करोड़, 1 लाख, कुछ भी वैल्यू आप लेंगे x की तो उसके करस्पॉन्डिंग कुछ y की वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी। तो इसका मतलब क्या ये इक्वेशन या क्या ये सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का, है ना, ये x और y की वैल्यू क्या है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन ही तो है ना, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन होने का मतलब कि x की जगह 0 और y की जगह जब आप 5 रखेंगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। ये भी समझ लीजिए सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन। आपने x की जगह 0 और y की जगह 5, एक को रख के देख लेते हैं, बाकी आप कोई भी वैल्यू रख के चेक कर लीजिएगा, है ना। x की जगह 0 और y की जगह जरा 5 रखिए, तो y की जगह आपको क्या रखना है 5, है ना, और x की जगह आपको क्या रखना है 0, तो 3 इंटू 0 प्लस 5 दैट इज 5 इज इक्वल टू, ये 0 हो जाएगा तो क्या बचेगा सिर्फ 5। देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गया कि नहीं आ गया। इस इक्वेशन में y की जगह आपने 5 लिया, x की जगह 0 लिया, तो ये क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गए, है ना। तो इसका मतलब कि जो ये x और y की वैल्यू है ये सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, ठीक, क्लियर। और एक चीज और देखी हमने कि x की आप कोई वैल्यू लेंगे तो y की कुछ वैल्यू आएगी, x की कुछ और वैल्यू तो y की कुछ और वैल्यू, x की कुछ और वैल्यू तो y की कुछ और वैल्यू आ रही है।
इसका मतलब कि सोल्यूशन क्या यूनिक होगा? यूनिक मतलब सिर्फ एक सोल्यूशन है क्या? नहीं, देखिए ये वाली वैल्यू, ये अलग अलग सोल्यूशन है, तो यूनिक तो नहीं है। आंसर क्या होगा? ये नो हो जाएगा। ओनली 2 सोल्यूशन, क्या सिर्फ 2 सोल्यूशन है? अरे हमने यहाँ पे ही 3 सोल्यूशन फाइंड आउट कर लिए, तो 2 सोल्यूशन वाला केस भी उसी बेस पे नो हो जाएगा। इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, हाँ, x की वैल्यू आप इनफाइनाइट कोई भी वैल्यू ले लें, उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आएगी, इसलिए ये इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन वाला ऑप्शन जो है वो क्या है? सही है, यस है। और आंसर क्या लिखेंगे, मतलब इसका रीजन क्या लिखेंगे? For every value of x there is a corresponding value of y, है ना? For every value of x there is corresponding value of y। x की आप कोई वैल्यू लेते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग y की कुछ वैल्यू आती है, इसीलिए देयर इज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से कोई इक्वेशन आपको गिवन होगी तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि x की कोई भी वैल्यू लेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आएगी। यूनिक सॉल्यूशन तब होता है जब सिर्फ एक ही सॉल्यूशन हो, है ना? उस केस में हम कहते हैं कि वो सॉल्यूशन क्या है? यूनिक है। 2 सॉल्यूशन चांस ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ही हमने 3 सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर लिए। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि x की आप जितनी ज्यादा वैल्यू लेते जाएंगे, कोई भी वैल्यू ले लीजिए, उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आएगी, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स आप x की वैल्यू ले सकते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स आपको y की वैल्यू मिलेगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।